हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैसला एजुकेशन फैमिली। फैसला एजुकेशन फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतना इम्पोर्टेंट मान यानी शॉर्ट ट्रिक से याद रखने के लिए हम इतना इम्पोर्टेंट जो ट्रिकोनोमेट्री का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा का, इन सभी का मान होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो उसके मानों को हम कितना स्टूडेंट को, जितना भी स्टूडेंट है सभी का मतलब कि कन्फ्यूजन ही होता है कि कैसे इसका मान इससे कैसे कैसे याद रख सकते हैं, इतना का मान को कैसे याद रख सकते हैं। तो आज कुछ नहीं, हम अपने हाथों से जो आप हाथ पकड़ते हैं, जो आप हाथ से काम करते हैं, खाते पढ़ते लिखते हैं, उसी हाथों से हम उनके मानों को हम शॉर्टली और ट्रिक के माध्यम से तुरंत निकालने के लिए मतलब कि देंगे। और ये थंबनेल आप देख रहे हैं कि अपने हाथों से निकाले और कभी नहीं भूलेंगे, ये 100% सही है। यूट्यूब पर पहली बार बात भी सही है। ठीक है, चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं अपने क्लास यानी कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। क्या ट्रिक है, कैसे करना है, ये सब आप मतलब कि मुझ पर छोड़ दीजिए और आप बस 5 मिनट वीडियो देख लीजिए। देखिए, हम आ गए अपने क्लास पे आ गए। देखो क्या चीज़, पहले देखिए, हमें बात करना है कि जो इस साइन थीटा का मान है, ये जो साइन थीटा का मान है, देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे कि अपना पंजा ले लिए। इस पंजा को आप देखिए, इस पंजा के जो मतलब कि जो कानी अंगुली है, ये कानी अंगुली जो सबसे जो हाथ का सबसे छोटा अंगुली होता है ना, उसमें आप मतलब पहले मान रखिए क्या चीज़ का मतलब कि आप रखने की बात नहीं करिए, आप पहले एज्यूम करिए कि जो मतलब छोटा अंगुली है ना, उसका मान है 0 डिग्री। कितना मान है उसका? मान है 0 डिग्री। 0 से आगे बढ़ते हैं तो ना मान कितना होता है? मान हो जाता है आपका 30 डिग्री। कितना होता है मान? 30 डिग्री। और उससे आगे बढ़ते हैं तो 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन होता है? जो 45 डिग्री वो अंगुली होता है जो हमारे हाथ का सबसे बड़ा अंगुली होता है। और हाथ से सबसे बड़ा अंगुली ये जो बगल वाला होता है ना, ये बगल वाला अंगुली होता है ना, इसकी मान कितना होता है? इसकी मान होता है 60 डिग्री। एज्यूम करिए। और 90 कौन होता है? जो हमारे अंगूठा है वो 90 डिग्री को शो करता है। कितने डिग्री को? 90 डिग्री को शो करता है। आप बस इसका एज्यूम करिए, मतलब कि लिखना नहीं है आपको एज्यूम करना है कि नहीं, मेरा कानी अंगुली जो कितना माने थे? 0 माने थे। उससे बीच वालों को क्या मानते हैं हमें? उसके बीच वालों को मैंने 30 माना था। उसके बीच वालों को कितना मैंने माना था? 45 माना था। इसके बीच वालों को कितना मैंने? 60 माना था। और थंबनेल को क्या माना था? जो थंब था उसको कितना माने थे? उसको माने थे हमने 90। कितना माने? 90। आगे स्लाइड देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। नहीं, इसी स्लाइड पर बता देते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, और हम आप आगे देखिए जादू ट्रिक। अब देखिए शुरू होता है जादू ट्रिक। क्या चीज़ होता है, क्या होता है जादू ट्रिक, देखिए सुनिए। अब बताइए हमको निकालना कितना है। पहले मैं निकालता हूँ साइन 0 का मान। साइन 0 का मान निकालना है तो साइन 0 का मान निकालना है तो 0 के पहले देखिए, ये मेरा कानी अंगुली है, ये कानी अंगुली के बताइए कोई और अंगुली है उस जिसको मतलब साइन जितना का मान निकालना है उस अंगुली के देखिए तो, और इधर अंगुली है, इधर अंगुली नहीं सर, इसका अंगुली इसके मतलब इसके बगल में कोई अंगुली नहीं है। जब अंगुली किसके नहीं, कोई अंगुली नहीं है तो नहीं अंगुली। जब इस कानी अंगुली के पहले जब कोई अंगुली नहीं होती है ना, तो कोई जब अंगुली नहीं होती है, कोई अंगुली नहीं है, और याद रखिए जब कोई अंगुली नहीं है तो उसको लिए मैंने लिखा क्या जी, उसको लिए आप लिखिए 0। 0 लिख दिए। 0 लिख कर इसको अंडर रूट कर दीजिए। 0 को लिख कर कितना कर दीजिए? अंडर रूट कर दीजिए। और अंडर रूट को उसका आधा कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 0 लिख कर रूट को आधा कर दीजिए। आप बताइए अंडर रूट 0 का मान कितना होता है? 0 और बटा 0। आंसर क्या आ गया? 0। आप देखें, आप एज्यूम किए, आपका साइन 0 का मान कितना आ गया? आपका साइन 0 का मान आ गया 0। यही करना है पहले। अब आइए साइन 30 के मान पर, किस पर निकालना है? अब हमको निकालना है साइन 30 के मान पर। साइन 30 का मान तो और हल्का है। अब बताइए हमें ये बताइए कि साइन 30, तो ये जो 30 जो अंगुली लिखा हुआ है, ये 30 है जो अंगुली है, जिस अंगुली पर 30 है उसके पहले कितनी अंगुली है? उसके पहले कितनी अंगुली बच रही है? तो उसके पहले मात्र सर एक अंगुली बच रही है। कितना अंगुली बच रही है? मात्र एक अंगुली बच रही है। जब एक अंगुली बच रही है तो उसको अंडर रूट करिए
एक एक का अंडर रूट कर दीजिए और अंडर रूट जे उंगली है उसका अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट करके 2 से भागा दे दीजिए, 2 से भागा दीजिए तो 2 का भागा कितना, एक का अंडर रूट कितना होता है, एक का अंडर रूट एक आ गया सर, और मतलब 2 का कितना हो गया 2, यानी 37 का मान कितना आ गया आपका निकल के आ गया, 37 का मान आ गया 1/2, 37 का मान कितना आ गया 1/2। 37 और साइन जीरो का मान हमने आपको कंप्लीट बता दिया होगा। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप साइन 60 का मान को निकालते हैं, उसके बाद आप समझिए किस प्रकार होती है। साइन 60 का मान निकालने की अगर हम बात करते हैं तो सुनिए क्या चीज़। साइन 60 मैंने आपको अभी बताया कि साइन जीरो का मान निकालना, तो उसके पहले कितने उंगली, एक भी उंगली था, इसलिए जीरो का अंडर रूट किए थे बटा 2 किए थे, आधा करना था। फिर इसके बाद में लिखे थे यहाँ इसका निकाले, मैंने 30 का निकाला, 30 के पहले कितना उंगली था, एक उंगली था, एक का अंडर रूट किए उसका फिर में आधा किए तो निकल गया। अब बताइए, अब हमको ये बताइए कि जो किसका निकालना है, अब साइन 45 का मान निकालना है, कितने का निकालना है, साइन नहीं पहले नहीं, साइन 60 नहीं, सॉरी साइन 60 नहीं, साइन 45 का पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपको। साइन पहले 45 का मान निकाल लेते हैं, क्या चाहिए किसका मान निकालते हैं, साइन 45 का पहले मान हम निकाल लेते हैं, साइन 45 का, क्योंकि सबसे पहले साइन 45 आता है, इससे पहले से 45 का मान निकालते हैं। 45 का पहले कितना उंगली है, 45 के पहले 2 उंगली है, एक उंगली हो गया, एक उंगली हो गया, कितना उंगली है 2 उंगली, 2 उंगली हो गया तो इसका अंडर रूट करिए, 2 है, 2 का अंडर रूट कर दिया, 2 का अंडर रूट कर दिया बटा इसका अंडर रूट करने के बाद जितना उंगली है उसके अंडर रूट करने के बाद, जितना उंगली है उसका अंडर रूट करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, हर एक में 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना आ गया, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1/, कितना हो गया 1/, अंडर रूट में 2 आ गया। इसका कितना साइन 50 का मान, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, आप साइन 45 का मान भी निकाल लिया, साइन देती साइन जीरो, साइन 30 का मान भी निकाल लिया, आप साइन 60 पर चलते हैं, साइन 60 का मान हम चलते हैं तो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा साइन 60 का मान, साइन 60 का मान चलते हैं। आप साइन 60 देखिए, साइन 60 कितना मान के अंदर आ जाता है, साइन 60 कौन है, ये साइन 60 वाला उंगली है, 60 के पहले देखिए कितना मतलब कि कै वो उंगली आ रहा है, देखिए सर, तो एक उंगली हो गया, एक उंगली ये हो गया, 2 का 3 उंगली हो गया, कितना उंगली हो गया 1 2 3 3 उंगली हो गया, कितना उंगली है 3 उंगली, 3 उंगली जब हो गया तो आपको 3 उंगली हो गया, 3 उंगली, तो हम क्या बताया था कि जितना उंगली है उतना उंगली को पहले तो रूट कर दीजिए। 3 उंगली था तो उसको पहले कितना उंगली, 3 उंगली का था तो 3 उंगली को मैंने रूट कर दिया, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए साइन 60 का मान कितना गया, साइन 60 का मान हो गया √3/2। एक और बच गया, किसका बन गया, एक और बच गया, आपका बच गया साइन 90 का मान, किसका मान बच गया, अब बच गया आपका साइन 90 का मान। साइन 90 का मान निकालना, कुछ नहीं करना है, हम आपको जब भी हम उतना से बताए थे आ रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट है साइन 90 का मान, साइन 90 का मान निकालना है तो देखिए आपको क्या करना, कि साइन के पहले कितना, साइन 90 वाला अंगूठा, अंगूठा का पहले कितना 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 उंगली है, पहला नंबर 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली और 4 उंगली। तो मैंने क्या बताया था कि अंगुलियों को गिन कर उसको अंडर रूट करिए, तो अंगुलियों को मैंने गिरा था, कितना उंगली आया 4 उंगली, 4 का अंडर रूट कर दिया। अंडर रूट करने के बाद फिर हमने कहा था कि इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, हर एक में 2 से डिवाइड करना था, 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो 2 रूट थी 4 का रूट कितना हो गया 2, 2 के बेटा कितना आ गया 2, कितना मान आ गया 1। तो इसीलिए बोलते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान आ गया आपका 1, कितना आ गया साइन 90 का मान आपका कितना आ गया 1 आ गया, साइन 90 का मान कितना आ गया। अब हम समझ गए होंगे कि आप लोगों को साइन 0, साइन 30 और साइन 60 का मान निकाल, साइन 90, साइन 0 हो गया, साइन 30 हो गया, साइन 60 हो गया, साइन 45 हो गया, साइन 90 का मान याद हो गया होगा मुझे हिसाब से। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एज्यूम करना है, ना कि आपको लिख के बनाना है। अगर कहूँ गड़बड़ा भी जाता है तो फिर जैसे कि मान लीजिए मेरे पास उंगली है तो मुझे एक उंगली, मुझे अपने कहा देख लीजिए यहाँ पर कोई नहीं उंगली था, साइन 0 मान हो गया, अपने आप में जब 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो अपने आप याद ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर देते हैं कि अभी सर आपने तो साइन का मान बताया, कॉसेक सेक का मान कौन बताएगा, तो कॉसेक सेक का मान निकालने के लिए हम बता देते हैं कि कॉसेक, अगर हम बात करें साइन की, तो साइन की अगर हम बात करते हैं तो साइन अगर बात करते हैं तो साइन थीटा है, साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कितना होता है कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा होता है कि नहीं, उल्टा अपोजिट होता है। तो आप बताइए, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए साइन 0 का मान 0 है तो इसका मान 0 है तो 1/0 लिखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ गया इन्फिनिटी, आ जाएगा क्या इन्फिनिटी, यस इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटी हो जाता है। जस्ट इस देखिए, अगर ये तो पहले हमने साइन का बता दिया, साइन का बता दिया, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक का सबका उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ कॉसेक का उल्टा हो जाएगा साइन वाला, सेक साइन वाला, सेक वाला, कॉसेक वाला 45 आ गया 0, ये सब सभी। अब बताइए हमको
कि अगला अगला हमको निकालना है। अगर इससे तो निकल गया कि साइन सेक का कॉस का मान निकाल लिया मैंने। अब बताना है कि सर कि कॉस से हम साइन का मान साइन से हम कॉस का मान कैसे निकाल सकते हैं। जब कॉस का मान कुछ नहीं है बाबू, आप लीजिए यहाँ पर कॉस पकड़िए, कॉस जीरो लिखिए और कॉस जीरो लिखिए और साइन को उल्टा करते चलाइए, यहाँ से लिखते। तो जब साइन जीरो जो होता है ना वो कॉस जीरो के बराबर हो जाता है। साइन जीरो को जो मान आता है ना वो साइन कॉस जीरो का जो मान आता है ना, ये क्या चीज़ साइन के मतलब कि इसमें क्या चाहिए, जीरो से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर क्या चाहता है जीरो से नीचे आएगा। ठीक है, तो इसमें 90 का मान कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर। इसका मतलब इसका मान कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पर कॉस जीरो का मान कितना हो जाएगा, एक। यानी जस्ट इसका विपरीत आना चाहता है, खाली इसका विपरीत। जैसे कि ये एन जा रहा था, ये एन जा रहा है, तो इसकी भी विपरीत हो जाएगा। ठीक है, बस इसकी कॉस का मान में विपरीत हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस 30 का मान अगर बात किया जाए, मेरे पास कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान है, इन्हें 30 है तो इन्हें क्या 30 दूनी 60 है, इसका कितना 60 का मान निकाल दो यहाँ पर ही 60। तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 30 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ऐसे। यानी जस्ट इसके विपरीत करना है। उसको हम एक देखिए पीरियोडिक टेबल लेते हैं, आगे हम वो पीरियोडिक टेबल लिए हुए हैं, उस पीरियोडिक टेबल में आपको दिखा देंगे और उसके बाद बता देंगे देखिए ऐसे बता रहे थे, इससे हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं कि सेक का मान भी निकाल लीजिएगा। सेक का मान क्या चीज़, सेक थीटा का मान किससे, सेक थीटा का मान निकाल लीजिए, और कॉसेक कॉस थीटा का मान से, कॉस थीटा का मान। आप कॉस जीरो का मान रखिए तो जीरो जिसके बार इन्फिनिटी। इस प्रकार से आपको कॉस जिसका अपोजिट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा का मान अपोजिट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा का मान अपोजिट करके, यानी एक मान से हम साइन के केवल मान से हम हर एक मान को निकाल सकते हैं। सर साइन के मान से हम केवल क्या चाहिए, हर एक मान को निकाल सकते हैं। दूसरा बात करते हैं कि अगर हमको निकालना टेन का मान निकालना है, तो जैसे कि हम बात करते हैं टेन थीटा बराबर, अगर हम मार्क करते हैं टेन थीटा का बराबर कितना, अगर मान लीजिए कि टेन हम 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, टेन अगर हम 30 डिग्री की अगर मान निकालना चाहते हैं तो टेन 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, तो टेन 30 डिग्री का अगर मान निकालना चाहते हैं तो आप बताइए हमको साइन 30 डिग्री कितना, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, बटा हम कितना लिख सकते हैं, बटा हम लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री, कितना लिख सकते हैं, बटा हम लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान कितना, और कॉस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, कितना है √3/2, टू से टू कैंसिल, यानी कितना आ गया, एक वटा आ गया √3। ये हो गया आपका, मतलब कि साइन 30 ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए हमेशा ऐसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मतलब खाली अपनो एक वो से मान याद रखिएगा ना, तो आपको सारा काम दे देगा। साइन का मान याद रखिए ना, सबका मान निकाल सकते हैं। चलिए हम प्रोडक्ट टेबल पर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं आपको, प्रोडक्ट टेबल पर चलते हैं। जैसे हाँ आ जाइए, देख लीजिए हमने क्या चीज़ बताया था आपको, हमने बताया था आपको साइन जीरो का मान कितना था, साइन जीरो का मान 0.000 इतना निकाल कर बता दिया था। ये तो आपको बताया, ये तो आपको आता ही होगा। दूसरा हमने क्या कहा आपको कि अगर साइन का मान है, केवल इंपॉर्टेंट कुछ जो था साइन का मान, अगर साइन का मान आपको याद है जिससे हम पूरा मान निकाल सकते हैं, साइन का मान है तो पूरा हम क्या चीज़ मान निकाल सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं साइन का मान, तो आप बताइए इसका अपोजिट, बस ऊपर से नीचे चला चलाओ। यहाँ पे देखो तो कॉस का निकालना है तो कॉस जीरो का मान का बराबर है, फिर कॉस 30 के मान का बराबर है, कॉस 60 की, बस खाली उल्टा चलते हैं चला। और अब बताइए, और इसको अगर अगर इसका तो उल्टा मतलब कि विपरीत चलाते हैं इसको, जब विपरीत आते हैं ना तो कॉस का मान देता है, लेकिन इसको पलट देते हैं, जब साइन के मान को ही पलट देते हैं, जब हम क्या करते हैं साइन के मान जब विपरीत चलते हैं तो कॉस का मान देता है, लेकिन अगर साइन के मान को हम पूरा पलट देते हैं, क्या करते हैं पलट देते हैं, जैसे कि 1/2 है, 1/2 को हमारे अगर हम 2/1 कर देते हैं तो ये देता है कॉसेक का मान, किसका देता है, कॉसेक 30 का मान दे देता है, किसका दे देता है, कॉस 30 का मान दे देता है, यानी कॉसेक 30 का मान दे देता है। देखिए है ये कॉसेक 30 का, जैसे 1/0 है तो 0 है तो 0 का मान कितना 1/2 हो गया, 1/1 हो गया, तो जी कॉस 0 का मान कितना होगा, कॉस 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जैसे कहता है 45 है, कॉस का मान 45 है, और जब 45 है तो 45 को जब पलटते हैं तो कितना आ जाएगा, √2/1 आ जाएगा, यानी √2 आ जाएगा। इसलिए यानी कहने का मतलब मेरे पास अगर साइन का याद है तो हम दोनों को याद नहीं कर सकते। साइन का याद है तो मैंने कॉस का भी बता दिया आपको, और अगर साइन को याद है तो हम कॉसेक का भी बता दिया कैसे निकालना होता है। ठीक है।
बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। अब थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि हमको मतलब 15 मिनट ज़्यादा नहीं मतलब वीडियो अपलोड करना होता है, इसी कारण से मैं अभी अगला क्लास हम जल्दी ही इसको लाएंगे। अगर आपको इस मतलब कि ये शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा हुआ तो कमेंट करिए कि हाँ ये भैया अच्छा लगा, इसको और कॉस्ट टाइम कमाने कैसे निकाल देंगे उसको और वीडियो बनाइए तो हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्लीज़ और इस चैनल इसको बहुत ज़्यादा सब लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को सबको फैला दीजिए, ठीक है। जय हिंद।